हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम 12 जून 2021 से बनने वाले डेली करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखें। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमें ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही जीके करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को मंजूरी दे दी है? तो देखिए वो राज्य सरकार है राजस्थान, जिसने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को मंजूरी दी है। यह योजना किससे संबंधित है? तो यहाँ देखिए यह योजना जो है वह राज्य सरकार मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रति माह 1,000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष का अनुदान देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का व्यान गांव कितने प्रतिशत वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है? तो देखिए 100% टीकाकरण करने वाला व्यान गांव जो है वह भारत का पहला गांव बन गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, इस गांव में 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। इस गांव में कुल 362 वयस्क रहते हैं और सभी को टीका लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा देश बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को कानूनी दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो देखिए विश्व का पहला देश बन गया है अल सल्वाडोर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में वही सारी बातें हैं। अब से अल सल्वाडोर में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा, लेकिन अब तक किसी देश ने इसे बिटकॉइन को वैध करेंसी नहीं घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए भारत के पूर्व बॉक्सर डिंको सिंह का हाल ही में निधन हो गया? तो देखिए इन्हें 1998 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए आपको इनके बारे में बताएं। तो यहाँ देखिए 1998 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार और 2013 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। ये भारत के पूर्व बॉक्सर डिंको सिंह हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें भारत के सबसे बेहतरीन बॉक्सर में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 3.61 लाख घरों के निर्माण के लिए हाल ही में कितने प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है? तो देखिए हाल ही में 708 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरीकरण के तहत 3.61 लाख करोड़ घरों में निर्माण के लिए 708 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। हाल ही में केंद्र सरकार की समिति ने 3.75 लाख घरों वाली परियोजनाओं के संशोधन को भी अपनी मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाली फिल्म मेकर और कवि बुद्धदेव दास गुप्ता का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए इनका निधन 77 वर्ष की उम्र में हो गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो ये लंबे समय से किडनी संबंधी बीमारी से पीड़ित थे। उनके निधन पर नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई बड़े हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलेस्टेयर कुक का रिकॉर्ड तोड़कर कौन इंग्लैंड के सबसे ज़्यादा टेस्ट खेलने वाला खिलाड़ी बन गया है? तो देखिए वो खिलाड़ी है जेम्स एंडरसन। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं इनसे रिलेटेड। तो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलेस्टेयर कुक का रिकॉर्ड तोड़कर हाल ही में जेम्स एंडरसन 162वां टेस्ट मैच खेलने के साथ ही इंग्लैंड के सबसे ज़्यादा टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए टेस्ट मैच में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के गोटेंग प्रांत महिला गोशेम थमारा सिथोले ने एक साथ कितने बच्चों को जन्म देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए उन्होंने एक साथ 10 बच्चों को जन्म दिया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में वही सारी बातें हैं। उन्होंने हाल ही में 7 लड़कों और 3 लड़कियों को एक साथ जन्म देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उनसे पहले इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाया था हलीमा ने। उन्होंने एक साथ 9 बच्चों को जन्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2019 और 2020 जारी किया गया।
तो चलिए इसके बारे में हम विस्तार से जानें। शिक्षा मंत्रालय ने ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019-2020 का नवीनतम संस्करण जारी किया है। इस सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की संख्या बढ़ाकर 135 हो गई है, जो पिछले 5 वर्षों में 80% है। सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष। इस सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की संख्या 2015 में 75 से बढ़कर 2020 में 135 हो गई। लैंगिक समानता सूचकांक में भी सुधार हुआ है। 2015 के बाद पीएचडी की संख्या में 60% की वृद्धि हुई। 2019-20 में पीएचडी करने वाले छात्रों की संख्या 3 लाख थी, जबकि 2014-15 में 1.17 लाख थी। शिक्षकों की संख्या 15,03,156 है। इसमें 5% पुरुष हैं, जबकि 42.5% महिलाएं। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2019-20 में 85 करोड़ है, जो 2018-19 में 3.74 करोड़ और 2014-15 में 3.42 करोड़ था। AISHE रिपोर्ट 2010-11 से शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जा रही है। यह सर्वेक्षण भारत में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर प्रमुख प्रदर्शन संकेत प्रदान करता है। इसमें शैक्षिक विकास के संकेतकों में संस्थान घनत्व, छात्र शिक्षक अनुपात, सकल नामांकन अनुपात, लिंग समानता सूचकांक, प्रति छात्र व्यय, शिक्षकों की संख्या, छात्र नामांकन, परीक्षा परिणाम, कार्यक्रम, शिक्षा वित्त और बुनियादी ढांचे जैसे मानदंडों पर डेटा एकत्र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरमीना गूगल दुनिया में सबसे लंबी समुद्री केबल स्थापना करेगी। तो चलिए इसके बारे में भी आपको बताएं। यहाँ देखिए, गूगल अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे को जोड़ने वाली दुनिया की सबसे लंबी समुद्री केबल बनाने के लिए तैयार है। यह केबल इन क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्शन क्षमता को बढ़ावा देगी। यह समुद्री केबल, जिसे फर्मीना कहा जाता है, अमेरिका के पूर्वी तट से लॉस टोनिनस, अर्जेंटीना के साथ साथ प्रिया ग्रांडे, ब्राज़ील और पंटा डेल एस्टे, उरुग्वे तक फैली हुई होगी। कोविड-19 महामारी के बीच इंटरनेट और क्लाउड सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई, जिसमें ऑनलाइन खरीदारी, ऑनलाइन मनोरंजन, ऑनलाइन कार्य को बढ़ावा दिया गया है। इसका महत्व जान लीजिए। तो फर्मीना समुद्री केबल दक्षिणी अमेरिका में यूजर्स के लिए गूगल सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाएगी। इसमें 12 फाइबर जोड़े शामिल होंगे, जो उत्तर और दक्षिणी अमेरिका के बीच ट्रैफिक को जल्दी और सुरक्षित रूप से ले जाएंगे। इस प्रकार यह यूजर्स को जीमेल, सर्च, यूट्यूब और गूगल क्लाउड सेवाओं जैसे गूगल उत्पादों के लिए तेज पहुंच प्रदान करेगा। चलिए अब आपको अल्फ़ाबेट के बारे में बताएं। तो यह एक अमेरिकी कंपनी है जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया है। 2 अक्टूबर 2015 को गूगल का पुनर्गठन करके इसे बनाया गया था। यह गूगल और उसकी अन्य सहायक कंपनियों की पेरेंट कंपनी है। यह राजस्व के हिसाब में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं आपसे नए दिन नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।